हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, ये हमारा जो लेसन चल रहा है, ये हमारा आज नया लेसन है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है और ये क्लास 12 का ये 9वां लेसन है। इसके बाद एक लेसन और है बायोमॉलिक्यूल्स। उसके बाद ये आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। सिलेबस समाप्त होने के बाद फिर हम आपको रिवीजन करवाएंगे। जितने भी लेक्चर्स बनते हैं इससे पहले के लेसन के, सारे लेसन्स के लेक्चर्स जो है इस हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हैं। और साथ में फिजिक्स का भी आपको सारे वीडियोस जो है उपलब्ध हो गए हैं। आप आराम से जो है हमारे चैनल पर देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो समय बचा है इसमें भी वो भी समाप्त हो जाएगा और साथ में रिवीजन भी करवाएंगे। तो चलिए आज हम नया लेसन स्टार्ट करते हैं। आज के नए लेसन में हम जो है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये जो आपका लेसन है, सबसे पहले इसमें हम इस नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में हमें पढ़ना क्या क्या है इसको ऐसे ही जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको एमीन के बारे में जानना है कि एमीन क्या होते हैं। पहले हम एमीन के बारे में बात करें। उसके बाद एनिलीन क्या होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एनिलीन क्या होते हैं इसको देखेंगे। उसके बाद साइनाइड और आइसोसाइनाइड, साइनाइड क्या होते हैं, आइसोसाइनाइड क्या होते हैं, ये भी आपको इसी में पढ़ना है। और अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइएजोनियम लवण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में जो है रखा गया है। तो ये आपके ये सारे टॉपिक्स बनते हैं जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, भाई लेसन का नाम ही है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो, तो इस प्रकार से इसमें इन सब को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं कि ये हमारा एमीन क्या होता है, एमीन किसे कहते हैं। पहले एमीन जान लेते हैं, उसके बाद इसका हम वर्गीकरण देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे चैनल से लगे रहिए। और आपको अगर एक लेसन अगर ठीक से समझ में आ जाता है तो आप सारे लेसन्स को जो है समझ सकते हैं। बस समस्या ये है कि आपको पहले कुछ समझ में आना चाहिए। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जब आपके दिमाग में थोड़ा मोड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम आएंगे तभी ये केमिस्ट्री समझ में आती है, अन्यथा समझ में नहीं आती है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि जहां पर भी हो, जैसे भी हो, आप जो भी देख रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको अच्छे से समझ लो। बस आगे पीछे जब कुछ कंपाउंड्स आपके दिमाग में आ जाएंगे तो आसानी से तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमीन कहते किसे हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें एमीन की तो सबसे पहले हमने कहा अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को एल्किल अमीन कहते हैं। यानी जो अमोनिया होता है, अमोनिया जानते हैं, अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। ये है अमोनिया, ये क्या है, ये है अमोनिया। यानी अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न, यानी अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न मतलब अमोनिया में जो एल्किल से बनाया गया हो। जैसे मान लीजिए NH3 लिखा है तो इसका एक हाइड्रोजन हटा के इस पर एल्किल समूह लगा दे। क्या लगा दे, एल्किल। भाई ये NH3 जो है ये ऐसे लिखा है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये अमोनिया है, ये अमोनिया है। अब चारों आप देख रहे हैं नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, तो तीनों साइड में हाइड्रोजन लगा हुआ, 3 हाइड्रोजन एटम इसमें लगे हुए हैं सात संयोजी बंध द्वारा। अब अगर आप इसमें से क्या लिखा है, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न, मतलब अमोनिया द्वारा जो है एल्किल व्युत्पन्न किया गया हो, मतलब इसके हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा हटाया गया हो। तो अगर एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर एक R लगा देंगे तो ये आपका RNH2 बन जाएगा। तो ये आपका जो है एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमीन। तो इसे एल्किल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल एमीन बोलते हैं। तो अब किससे बना है, अमोनिया से तो बना है। यानी अमोनिया से व्युत्पन्न एल्किल समूह को, अरे अमोनिया से तो बना है ये RNH2 जो एल्किल एमीन बना है, कहां से बना है, अमोनिया से बना है। तो अमोनिया से कैसे बना है, तो आप इसको कह सकते हैं कि अमोनिया के एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, ये जो आपका अमोनिया है, इस अमोनिया के एक या एक से अधिक, जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु, कितने हाइड्रोजन परमाणु, 3 हाइड्रोजन परमाणु है, तो चाहे एक हाइड्रोजन परमाणु हटा के एल्किल समूह लगा दो, और चाहे तीनों हाइड्रोजन परमाणु हटा के एल्किल समूह लगा दो, और चाहे 2 हाइड्रोजन परमाणु हटा के एल्किल समूह लगा दो। तो एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एक या एक से अधिक एल्किल समूह द्वारा, कौन से समूह द्वारा, एल्किल, एल्किल जो होता है, एल्किल
एल्किल की अगर आप बात करोगे तो ये आर है। एल्किल कौन होता है? आर है। और आर के स्थान पर आप लिख सकते हैं CH3 C2H5 लिख सकते हैं, C3H7 लिख सकते हैं। ये आपके एल्किल है। एल्किल कौन होते हैं? एल्किल वह समूह होता है जो एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा लेने पर जो शेष बचता है उसे एल्किल कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं एल्केन का फार्मूला जो है CH4, ये आपका मीथेन है। कौन है ये? मीथेन। अब CH4 में से अगर आप एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 बचेगा। अरे CH4 ये मीथेन, ये एल्केन है। कौन है ये? एल्केन। और एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो जो बचेगा वो एल्किल बचेगा। तो ये एल्किल जो है ये आपका एल्किल है। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से C2H6 ये आपका एथेन है, और एथेन तो भी एक एल्केन है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो C2H5 बचेगा, तो ये भी तो एक एल्किल है। तो कुल मिला के एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा लेने पर जो शेष बचता है वो आपका एल्किल कहलाता है। तो अमोनिया के एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसके द्वारा? एल्किल समूह द्वारा विस्थापित करने पर जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीन, या इसी को एल्किल एमीन कहा जाता है। भाई एल्किल लगाओगे अमोनिया में तो एल्किल एमीन कहा गया। और सुनिए, इसी को एलिफैटिक एमीन कहा जाता है। यानी एक शब्द हमने एलिफैटिक लिखा है। देखो, एलिफैटिक और एरोमेटिक दो होते हैं। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग लगाया जाता है, यानी बेंजीन समूह लगाया जाता है, और जबकि एलिफैटिक में ये हमारा आर लगाया जाता है। समझ में आ गई बात? तो एमीन क्या है? समझ में आ गया ना कि अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह द्वारा विस्थापित करने पर या प्रतिस्थापित करने पर जो बनता है उसे हम एल्किल एमीन या एलिफैटिक एमीन कहते हैं। तो एमीन समझ में आ गया होगा कि एमीन होते क्या है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक आर लगाया, इसे बोलते हैं प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एमीन कहा जाता है। अब इसी पर अगर एक हाइड्रोजन और हटा दो तो हमारा R2NH बनेगा। क्या बनेगा? अरे एक हाइड्रोजन कम कर दोगे NH बचेगा, और यहाँ एक आर लगा था, एक आर और लग जाएगा हाइड्रोजन के स्थान पर। तो इसे बोलते हैं डाई एल्किल एमीन। क्या बोलते हैं? डाई एल्किल एमीन कहा जाता है। ध्यान सुनिए, डाई एल्किल एमीन या इसी का दूसरा नाम जो है वो है द्वितीयक एमीन। कौन सा एमीन? हाँ, द्वितीयक एमीन। इसको जाने रहिएगा। इसी तरीके से एक हाइड्रोजन और लगा है, इसको भी हटा देते हैं तो R3N बनेगा। इसे हम ट्राई एल्किल एमीन कहेंगे। ट्राई एल्किल एमीन, या इसी का अगला नाम है टर्शियरी एमीन। समझ में आया कि नहीं? यानी इस तरीके से जैसे हाइड्रोजन की संख्या आप हटाते जाएंगे वैसे प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन जो है प्राप्त होता है। अब इसी एल्किल एमीन में जो आपको आर दिख रहा है, भाई आर के स्थान पर आप लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे CH3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? CH3 और NH2। तो ये आपका मेथिल है, मेथिल समूह लगाए हो तो ये मेथिल एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथिल एमीन। इसी तरीके से R2 की जगह पे अगर आप CH3 लगाते हैं तो एक CH3 इधर हो जाएगा, एक CH3 इधर, और ये NH होगा। तो ये आपका भाई दो मेथिल समूह लगा है तो ये हो जाएगा डाई मेथिल एमीन हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? इसी तरीके से अगर इसकी आप बात करते हैं तो एक CH3 हो जाएगा, एक NA हो जाएगा, और एक CH3 यहाँ लग जाएगा, एक CH3 यहाँ लग जाएगा। तो ये जो बनेगा इसका नाम है ट्राई मेथिल एमीन। तो इस तरीके से जो है ये आपको मेथिल एमीन, डाई मेथिल एमीन और ट्राई मेथिल एमीन बनता है। तो ये तो है एलिफैटिक एमीन। इसी प्रकार से जो आपका एरोमेटिक एमीन होता है तो इसमें एरोमेटिक रिंग जुड़ा होता है। देखो, इसी प्रकार जो हाइड्रोजन परमाणु है अगर हम फेनिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते, किसके द्वारा? फेनिल समूह द्वारा। यानी जो हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन
परमाणु को फेनिल किसके फेनिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, अगर मान लीजिए आप फेनिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं, जैसे मान लीजिए R के स्थान पर आप C6H5 ले लेते हैं और ये NH2 रहेगा ही रहेगा, तो ये आपका एरोमेटिक एमीन है। कौन सा एमीन है? एरोमेटिक एमीन प्राप्त होता है, यानी फेनिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एरोमेटिक एमीन बनता है। क्या बनता है? एरोमेटिक एमीन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। जैसे अगर देखा जाए C6H5NH2 है, तो ये आपने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन C6H5 द्वारा विस्थापित किया, तो ये आपका जो बना भाई ये एक फेनिल समूह है, तो इसे बोलते हैं फेनिल एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनिल एमीन। अरे एक ही फेनिल समूह लगा है ना। इसी तरीके से C6H5 का होल ट्वाइस अगर आप NH लगाते हैं, भाई यहाँ NH2 था, एक हाइड्रोजन और हटा के एक C6H5 और लगाए, तो इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल एमीन। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से आप C6H5 का होल थराइस N लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्राईफेनिल एमीन। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब जो है एरोमेटिक एमीन कहलाते हैं। भाई एरोमेटिक एमीन जब आप हाइड्रोजन परमाणु को किसी फेनिल समूह द्वारा अगर प्रतिस्थापित करते हैं तो एरोमेटिक एमीन बनेगा, और अगर हाइड्रोजन परमाणु को किसी एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको एलिफेटिक एमीन प्राप्त होते हैं। तो ये एमीन है। समझ में आ गया होगा कि जब हम अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एल्किल समूह द्वारा या किसी फेनिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें एलिफेटिक एमीन अथवा जो है एरोमेटिक एमीन प्राप्त होते हैं। ये तो बात हो गई एमीन की। अब हम देख लेते हैं कि इसका वर्गीकरण क्या है, ये कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम एमीनों का वर्गीकरण करते हैं तो एमीनों के वर्गीकरण इसको हम दो कैटेगरी के आधार पर किया गया है। पहला ये है कि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर। आप जानते हैं कि जो हमारा एल्किल समूह है RNH2 होता है। क्या होता है? RNH2 होता है। अब इसमें एक तो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह, यानी जो हमारा R जुड़ा हुआ है, इसके आधार पर जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। और दूसरा इसका वर्गीकरण जो है, जो ये R है ये किस कैटेगरी का जुड़ा है, मेथिल है कि एथिल है, इसके आधार पर यानी एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो दोनों को देखेंगे, समझ लेंगे। तो पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर, यानी जो नाइट्रोजन परमाणु है इसके आधार पर इसे कितने वर्गों में डिवाइड किया गया। तो देखो नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे RNH2 ये हमारा पहला है। RNH2 जिसे हम प्राथमिक एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक एमीन। ध्यान समझिएगा भाई, एमीन। तो प्राथमिक एमीन यानी RNH2, भाई जब एक एल्किल समूह लगा होगा तो उसे प्राथमिक एमीन या इसी को 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। यानी जब अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी एक एल्किल समूह लगता है, तो उसे हम प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। तो ये तो हो गया एक प्रकार, ये प्राथमिक एमीन। इसी तरीके से हम जो है जब दो एल्किल समूह इस नाइट्रोजन परमाणु से जब दो एल्किल समूह जो है यानी दो हाइड्रोजन हटा के दो एल्किल समूह लगाते हैं तो ये हमारा जो बनता है ये द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। कौन सा एमीन? द्वितीयक एमीन बनता है। और इसी द्वितीयक एमीन को हम जो है 2 डिग्री एमीन भी कहा जाता है। समझ में आई बात करें? यानी जब अमोनिया के दो हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर दो एल्किल समूह लगाया जाता है तो इसे हम द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई द्वितीयक एमीन। इसी तरीके से अगर हम बात करें तृतीयक एमीन की, तो भाई अब तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 एल्किल समूह लगाएंगे इस तरीके से, और 3 एल्किल समूह लगाएंगे तो इसे हम तृतीयक एमीन या इसी को 3 डिग्री एमीन भी कहा जाता है।
तो ये तो एमिनो का वर्गीकरण है किसके आधार पर, नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह के आधार पर, यानी कि अगर एक एल्किल समूह जुड़ा होगा तो प्राथमिक अमीन बोला जाएगा, अगर दो एल्किल समूह जुड़े होंगे तो द्वितीयक अमीन बोला जाएगा, तीन एल्किल समूह जुड़ा होगा तो तृतीयक अमीन बोला जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर R की जगह पर CH3 लगा देना और NH2 लगा देना, तो ये आपका मेथिल अमीन बन जाएगा। ये क्या लगा है, CH3 क्या है, मेथिल है, और ये अमीन है, तो ये मेथिल अमीन बन जाएगा। इसी तरीके से 2 डिग्री एल्किल अमीन में ये CH3 हो जाएगा, ये N हो जाएगा, इसको भी आप CH3 ले लीजिए और ये H रहेगा। तो ये आपका 2 डिग्री अमीन या इसे डाई मेथिल अमीन, डाई मेथिल अमीन, आप देख रहे हैं कि दो मेथिल समूह लगा डाई मेथिल अमीन, या इसी को 2 डिग्री अमीन भी कहते हैं। समझ में आई बात कि नहीं। इसी तरीके से और इसको जो है 1 डिग्री अमीन कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इस पर एक ही एल्किल लगा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें तो ये हमारा CH3N CH3 और ये भी CH3 हो जाएगा। ये हमारा टर्शियरी अमीन है और इस टर्शियरी अमीन में ये है ट्राई मेथिल अमीन, ये ट्राई मेथिल अमीन, और टर्शियरी अमीन को 3 डिग्री अमीन भी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा। तो ये है एल्किल समूह के आधार पर, यानी जितना एल्किल समूह जुड़ा होगा उसके आधार पर इसे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन में डिवाइड किया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो है नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों के आधार इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। समझ में आ गई बात। चलिए दूसरा देख लेते हैं। देखो दूसरा हमारा जो इसका प्रकार है वो एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर, यानी एल्किल समूह हमारा किस प्रकृति का है इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो इसको 2 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है, एक सरल अमीन और दूसरा मिश्रित अमीन। ये सरल अमीन क्या होता है, देखो ये जो हमारा CH3 लगा हो, जैसे मान लीजिए हमारा जो है सेकेंडरी अमीन है, तो यहाँ पर भी CH3 लगा है, तो जब एक ही टाइप का लगा हो, यानी 2 एल्किल समूह जो है सेम लगे हो, कैसे लगे हो, सेम लगा हो, सरल अमीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सरल अमीन, सिंपल अमीन। इसी को सरल अमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरल अमीन। क्यों, क्योंकि एल्किल समूह जब सेम लगे हो तो उसे सरल अमीन कहा जाता है। इसका नाम आप जानते हैं डाई मेथिल अमीन है। इसी तरीके से आप यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2N और यहां पर CH2 CH3 और यहां पर, तो ये भी आपका सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन। और ये है डाई, भाई इधर भी एथिल लगा इधर भी एथिल लगा है, तो डाई एथिल अमीन होगा। तो जब एक ही, यानी जो भी एल्किल समूह लगे हो अगर एक ही टाइप का लगा होगा तो वो आपका सरल अमीन बोला जाएगा, सिंपल अमीन बोला। अब ये तो सरल अमीन हो गया भाई। अब यहाँ पर भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही हाइड्रोजन हटाए हो, तीसरा भी हाइड्रोजन हटा के जैसे आप तीसरा दिन लिख सकते हैं CH3N CH3 और यहाँ पर भी CH3 लगा सकते हो। तो ट्राई मेथिल अमीन, ये भी आपका सिंपल जो है अमीन होता है, सरल अमीन। अगर मिश्रित अमीन की बात करें, मिक्स्ड अमीन, मिक्स्ड अमीन यानी मिश्रित अमीन इसे बोलते, क्या बोलते हैं, मिश्रित अमीन। अब ये मिश्रित अमीन क्या, तो जो हमारा जैसे मान लीजिए 2 एल्किल समूह लगाए हैं, एक CH3 लगा हो और दूसरे पर C2H5 लगा दिया गया हो। क्या लगा दिया गया हो, C2H5। भाई एक एथिल लगा है एक मेथिल लगा है, तो एथिल और फिर मेथिल और क्या है, ये अमीन है। तो अब ये डिफरेंट टाइप का लगा है, तो ये जो है मिश्रित अमीन या मिक्स्ड अमीन में बोला है। समझ में आई बात कि नहीं। इसी तरीके से और भी बना सकते हो, जैसे मान लो यहाँ CH3 लगा दिए, यहाँ N है, यहाँ C2H5 लगा दीजिए, यहाँ C3H7 लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाए, एथिल। अरे एथिल हो गया, ये मेथिल हो गया और इधर वाला प्रोपिल हो गया, प्रोपिल।
और है कौन? एमीन है, एमीन। तो एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन। तो इस तरीके से जब अलग अलग टाइप के एल्किल समूह लगे हो एक ही एमीन में, तो इसे हम मिश्रित एमीन बोलते हैं। और जब एक ही टाइप का एल्किल समूह लगा हो तो उसे हम सिंपल एमीन कहते हैं, सरल एमीन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा, ये एमीनो का वर्गीकरण था। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आई होंगी आपको। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए लेक्चर के साथ।